भोजपुरी फिल्म के मशहूर अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि सुशांत मामले पर न्यूज 24 के खुलासे की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के ड्रग्स एंगल में दीपिका पादुकोण का नाम आना आश्चर्यजनक है। न्यूज 24 ने मनोज तिवारी से एक्सक्लूसिव बात की, दिखाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद। मनोज जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पे। हमने एक बड़ा खुलासा किया है कि ठीक मौत से पहले 5 दिन पहले सुशांत ने एक मैसेज किया अपनी बहन को और बताया कि उनकी जान को खतरा है। इतना कुछ उन्होंने रिवील किया, एक अलर्ट किया, उन्होंने अलार्म किया। आप क्या कहना चाहेंगे? अब जांच में ये बेहद अहम हो जाता है मनोज जी कि जिस शख्स को डर लग रहा हो कि उसके जान को खतरा है और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो अब नहीं रहे हमारे बीच। आप इसे कैसे देखते हैं मनोज जी? देखिए, मेरा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये मैसेज जो अपनी बहन को दिया गया था कि मेरी जान को खतरा है, ये काफ़ी चर्चा में है और जांच एजेंसियां इस पे ज़रूर इसका सत्य खंगालेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास भी है जी। मैं तो सुशांत सिंह राजपूत के जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है वो पूरा ही संदिग्ध है। इसलिए मैं उनके घर गया था 3 दिन बाद घटना के। इसलिए मैंने उनके पिताजी से बात करने के बाद सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी थी। मुझे बहुत खुशी है, सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है और सीबीआई इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है वो जल्दी आएगा। हम सभी को उस पर विश्वास रखना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंगल सीबीआई छोड़ेगी और देश इस बात का विश्वास रखे कि इसमें सत्य के तह तक जांच एजेंसियां जाएंगी और हम सभी को सत्य पता चलेगा। मनोज जी, जो मैसेज उन्होंने अपनी बहन को किया कि मुझे डर लग रहा है, मेरे जान को खतरा है, और उसके बाद अब अगर आप देखिए कि एनसीबी की जांच का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। आपको लगता है कि जो उन्होंने मैसेज किया वो दरअसल इसी ड्रग्स एंगल से जुड़ा हुआ मैसेज था? देखिए, उन्होंने जो मैसेज किया वो अपने आप में बहुत सारी बातें, बहुत सारे इशारे समेटे हुए हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत को लगा कि उनकी जान को खतरा है तो आज कई ऐसी बातें हो रही हैं। दिशा सालियान की मौत से जुड़ी हुई भी बातें चल रही हैं जी। क्या ऐसी कोई जानकारी थी जिससे उनको लगा कि खतरा है? या फिर ड्रग्स की जो जानकारियां आ रही हैं, इस ड्रग्स के रैकेट में किसी ने उनको धमकाया या किसी ने उनको ऐसी बात कही जिस पे उनको चुप कराने की कोशिश की गई, वो चुप नहीं होना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में भी चल रहे हैं और देश के करोड़ों लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। और इनका अब जो ड्रग्स का जो रैकेट खुल के आया है जी। अब इसकी जांच तो हो रही है। हम सब इतना ही इस समय अपेक्षा कर सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के जांच एजेंसियां सही दिशा में काम करें। एक बात बताइए, जाहिर तौर पे बहुत उम्मीदें हैं, जैसा कि आपने कहा कि अब जांच एजेंसी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा खुलासा वो करते हैं और परिवार ने इससे पहले भी कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को कांटेक्ट किया था, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, मुंबई पुलिस ने कहा कि कुछ भी हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं था। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, क्या आप मानते हैं कि सही ढंग से इस केस को पहले ही अगर हैंडल कर लिया गया होता तो ये घटना नहीं होती? मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत सारी खामियां रही हैं और जब ये केस हुआ इसके थोड़ा पहले भी बहुत चीज़ें संभाली जा सकती थीं और इस दुर्घटना के बाद, इस हत्या के बाद भी कई साक्ष्य नष्ट हुए, कई ऐसी बहुत ज़रूरी जानकारियां डिलीट हुई, कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुए। अगर वो सारी चीज़ों को संभाल के रखा गया होता तो शायद अब तक हम सत्य के पास पहुंच गए होते। लेकिन आपने जो न्यूज़ 24 ने ये निकाला है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने बहन को कहा कि मेरी जान को खतरा है, इस बात पे पूरा देश विश्वास कर रहा है कि ऐसा जरूर कुछ हुआ है जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है।
जी बिल्कुल। अब मनोज जी, आप इंडस्ट्री के करीबी भी हैं, कई आपने एक से एक हिट गाने गाए हैं, खास तौर पे जिया हो बिहार के लाला इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है। आपने उन डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है जिनकी इस फिल्म का ये गाना है। पूरी फ्रेटर्निटी को आप बेहतर तरीके से जानते हैं मनोज जी। अब देखिए, दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस का नाम सामने आ रहा है, किस तरह से देखेंगे एक एक करके अब जो बिग नेम्स हैं इंडस्ट्री के, उनका नाम सामने आ रहा है ड्रग्स को लेकर? ये बहुत अचंभित करने वाला जानकारी है। अनुराग कश्यप के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगना, दीपिका पादुकोण का इसमें ड्रग्स में नाम आना जी, ये इतना अचंभित करने वाला है कि मेरे जैसा व्यक्ति तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं 15 साल वहां रह के समझ क्यों नहीं पाया इसको। मेरे ध्यान में ऐसी कोई बातें क्यों नहीं आई? क्योंकि शायद इसलिए कि हम किसी हाउस पार्टी के हिस्सा नहीं थे। हम लोग या तो फिल्में हिट होने का पार्टी करते थे, या फिल्म शुरू होने का पार्टी करते थे, फिल्म कंप्लीट होने का पार्टी करते थे। लेकिन अभी जो हाउस पार्टीज, ड्रग्स पार्टीज, ये सारी चीजें आई हैं, ये सब हमारे को उतना ही अचंभित कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हम बिना किसी भेदभाव के बात करते हैं। कोई हमारे खिलाफ भी बोला होगा तो भी हम किसी ऐसे समय में उसको स्पेशली टारगेट करें, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कहीं से हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा सिर्फ 2-3 पॉइंट का डिमांड है कि जिसका भी नाम जिस केस में आए वो जांच का सामना करे, कंप्लेन दर्ज हो और जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी होता है, संसद में मीटू से लेकर इस ड्रग्स नेक्सस को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मनोज जी, रवि किशन ने बहुत पुरजोर तरीके से ड्रग्स का मामला उठाया है, इसके अलावा मीटू का सवाल भी उन्होंने उठाया है। एक लॉ की भी मांग की जा रही है कि एक कानून हो। आप बतौर एक अभिनेता और सांसद, एक नेता, क्या इसमें अपनी बात आप रखना चाहेंगे? क्या अब बीजेपी की नजर है माया नगरी पर? आज रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया कि यह सफाई करने का सही समय है। बीजेपी भी ऐसा मानती है क्या? देखिए, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं मानता है कि इसकी सफाई होनी चाहिए। बॉलीवुड में सभी लोग ड्रग्स में थोड़ी लिप्त हैं। ये तो अभी देखिए हमारे सामने 15, 16 या 20 नाम आए हैं जी, उसमें दीपिका पादुकोण का भी नाम आ गया। लेकिन इंडस्ट्री तो सैकड़ों आर्टिस्टों की है, हजारों कैरेक्टर आर्टिस्टों की है, हजारों कैमरामैन की है, हजारों आर्ट डायरेक्टर्स की है, हजारों स्क्रिप्ट राइटर्स की है। ये कुल मिला के लाखों की इंडस्ट्री है और बॉलीवुड भारत का श्रृंगार भी है। इसलिए कुछ लोगों के कारण पूरी बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, ये इससे भी अपने को रोकना चाहिए। और जो लोग लिप्त हैं इनकी निष्पक्ष जांच हो, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो। कानून की जरूरत है क्या? ये कहा जा रहा है कि एक कानून को लाने की जरूरत है, या यूं कहें कि एक दिशा निर्देश कुछ हो कि इंडस्ट्री किन कायदे कानून के साथ तरीके से काम करें। क्योंकि देखिए, दर्शकों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जिन एक्टर एक्ट्रेसेस को वो देखकर जिनका मनोरंजन होता है, उनको देखकर अच्छा महसूस करते हैं, उनके बारे में जब वो ऐसी बातें सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आपको भी लगता है कि एक नियम के दायरे में लाना जरूरी है? जिस तरह से खिलाड़ियों को लाया जाता है, डोप टेस्ट होता है, उसी तरह से सेट पर अगर आर्टिस्ट आए उनके साथ भी कुछ हो। क्या ये सारे मुद्दे जो हैं अब वो संसद में उठने बेहद जरूरी हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, कानून ऑलरेडी है। ड्रग्स के लिए भी कड़ा से कड़ा कानून है, ड्रग्स के यूज पे, ड्रग्स के व्यापार पे जी, और मोलेस्टेशन पे। मोलेस्टेशन का भी जितना कड़ा कानून इस समय देश में है, अभी पॉक्सो कानून आया है, अभी उसके पहले भी इस समय जितनी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर, उनके साथ कोई भी ऐसी घटना जो मोलेस्टेशन के अंतर्गत आती है, उस पे बहुत बहुत कड़ी सजा है। तो कानून है, बस जांच सही दिशा में हो और कोई जांच को प्रभावित न करे, बाधित न करे। मैं समझता हूं आज उसकी आवश्यकता है। एजेंसियों को
इसमें निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ना चाहिए। पूरा देश ये चाह रहा है। जी बिल्कुल। और आखिर में एक बार फिर से जो खुलासा हुआ है कि सुशांत को पहले से ही अपने जान के खतरे का अंदेशा था, उन्होंने इसको लेकर अलर्ट किया था अपनी बहन को। क्या आप मानते हैं कि इस तथ्य पर अब खास तौर पर एजेंसियों को जांच को आगे बढ़ाना चाहिए? निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ा खुलासा है। ये मैसेज अगर मिल गया है तो मैं समझता हूं इस पूरे जांच में जी एक बहुत ही सफलता की ओर, सत्य तक जाने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इसको एजेंसियों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। और ये बताइए कि ये जो मीटू का सवाल उठ रहा है, निर्देशकों के नाम सामने आ रहे हैं और ड्रग्स की बात सामने आ रही है, महिलाएं खास तौर पर इसमें आगे हैं। ड्रग्स के मामले में भी देखिए जितनी एक्ट्रेसेस का नाम आया है, एक्टर्स का नहीं आया है। इसे कैसे आप देख रहे हैं? क्या महिलाओं के लिए इंडस्ट्री में वो सेफ जोन नहीं है, या यूं कहें एक कंफर्ट जोन नहीं है काम करने के लिए? आपने ऐसा महसूस किया कि महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल बनाना बेहद जरूरी है? मैं समझता हूं बहुत है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा करने की जरूरत है। तभी तो ये सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगर किसी भी बेटी को, किसी भी एक्ट्रेस को, एक्ट्रेस क्या इस देश में कहीं भी किसी भी महिला को अगर तकलीफ हुई, पीड़ा हुई उसके महिला होने के नाते और किसी भी ऐसे दृष्टिकोण से, तो उसको और सशक्त करने की आवश्यकता है। उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है और उसके हर कंप्लेन पे न्याय चाहिए, ये हमारा मांग है। इस मामले में भी, अनुराग कश्यप के मामले में भी यही मांग रखते हैं आप? बिल्कुल। हम इस मामले में भी कोई उससे अलग थोड़ी है। हम कोई वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बेटी ने आवाज उठाई है तो उसको जांच तो होना ही चाहिए और जांच के निष्कर्ष आने तक सबको इंतजार करना चाहिए। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम मुद्दों पर विस्तार से हमसे बात की, अपनी राय रखी सुशांत केस से जुड़ी हुई, और खास तौर पर इस वक्त जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, मीटू मूवमेंट को लेकर हो। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।